वो व्यात्मा हो। कल के विचार मंथन, द्रव्यानुयोग ग्रंथ, द्रव्यानुयोग की जो ग्रंथ है उनको पढ़ने से पहले किस प्रकार से उसको समझे, समय सर आदि ग्रंथों को पढ़ने से पहले किन चीजों की सावधानता रखें, हम उसको पढ़ते वक्त हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, इन सब की बहुत सुंदर बातें मैं तो कहूंगा कि आश्रित पूर्व हम सब लोगों को कल गुरुदेव के मुखारविंद से सुनने को मिला। आज ज्यादा समय ना गवाते हुए मैं भगवान प्रज्ञा श्रवण मुनि श्री अमित सागर जी गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार त्रियोग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु करते हुए उनसे विनती करता हूँ कि हे भगवान, आपने अपने अनुभव से, आचरण से, अपने गुरुओं के द्वारा भी जो जो ध्यान मोती ज्ञान मोती पाए हैं उन सबको हम तक पहुंचाने की कृपा करें भगवान। नमोस्तु 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 भगवान। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरिक्षरे वन्दित सर्व सिद्धे भवमचल मनोऽहं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड़ में मोस्वै की बनियम। ज्वलंतान परम सिद्ध भगवान की जय। कुंभ कुंदाचार्य भगवान की जय। अमृत चंद्री जय। सेनाचार्य भगवान की जय। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांतासागर महाराज की जय। तत्तिथि पट्टाधीशाचार्य श्रमण गुरुवत्स धर्म सागर महाराज की जय। मम शिक्षा और ज्ञान श्रोमणी आचार्य कर्ची सागर जी महाराज की जय। 3 करोड़ महाराज की जय। प्रज्ञा श्रवण मुनि श्री अमित सागर जी महामुनि राज की जय, मुनि संघ की जय। कल बात प्रारंभ की है 4 अनुयोग के द्वारा वस्तु स्वरूप को सिद्ध कैसे किया जाए। हमारे यहाँ 3 अनुपूर्वी क्रम होते हैं, पूर्वानुपूर्वी, पश्चातानुपूर्वी और यथा तथानुपूर्वी। जैसे हम लोग बचपन में सीधी गिनती पढ़ते थे, उल्टी पढ़ते और से कहीं से भी कुछ पूछ लिया जाए तो वहां से भी होती। उसी प्रकार से कि क्रम यहाँ बताया जा रहा है। हम लोग द्रव्यान योग से प्रारंभ होते हैं, क्योंकि हम लोग कई बातों में आपकी भगवान आपकी जो आवाज ठीक से बचपन नहीं आ से रही, पूरी टूट सुनते फूट के आ आ रहे रही। हैं। कल मोहित भैया, हमने बताया मोहित भैया वहां पर अगर आपको मेरी आवाज पहुंच सुन रही है, गुरुदेव की आवाज बिल्कुल भी कट कट के आ रही, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जरा देख लेना। आज थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है भैया, बरसात हो रही है पूरे सुबह से। अच्छा, नेटवर्क की इशू हो रही, चलो कोई बात नहीं। जिस तरीके से, क्योंकि अभी अभी तक जितना गुरुदेव ने कहा कुछ भी समझ में नहीं आया, बस 3 अनुपूर्वी की चर्चा समझ में आ रही है। गुरुदेव ठीक है, बोलिए आप। मान्यता, धारणा और आस्था। जो हम अपने आप में मान करके बैठ जाते हैं, मन से मान लेते, वो मान्यता होती है। और
वही मान्यता जब बौद्धिक स्तर पर आ जाती है तो धारणा हो जाती है। लेकिन जो चेतना के स्तर पर हम स्वीकार करते हैं वो आस्था होती है। जैन धर्म पक्की श्रद्धा की बात नहीं करता। जैन धर्म में पक्की श्रद्धा की कोई बात नहीं। जैन धर्म सच्ची श्रद्धा की बात करता है। हम लोग कहते हैं कि श्रद्धा पक्की होना चाहिए। संसार के जितने धर्म है सब पक्की श्रद्धा वाले हैं। लेकिन जैन धर्म सच्ची श्रद्धा की बात करता है। आत्मा की बात होती है। ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें आत्मा की बात ना होती हो, आत्मा की बात ना की जाती हो। तब जैन धर्म में क्या है फिर? अरे आत्मा की बात तो अज्ञानी अभव्य मिथ्या दृष्टि भी करता है, और आत्मा की बात करके ही वह नौवें ग्रीव तक पहुंच जाता है। अरे आप ऐसी कैसे बात कर रहे हैं? जैन धर्म आत्मा की बात नहीं कहता है, जैन धर्म आत्मा से बात करने, आत्मा की बात करना और आत्मा से बात करना। शादी के पहले पत्नी की बात तो हो सकती है, किस लड़की को अपनी पत्नी बनाना है, शादी के पहले पत्नी की बात हो सकती है, लेकिन पत्नी से बात तो शादी के बाद ही होगी। क्या बात है, ठीक। पत्नी की बात करना और पत्नी से बात करना, जो मौलिक अंतर है, व्याकरण सिद्ध है, आगम सिद्ध है, सिद्धांत सिद्ध है। हम लोग कल बात कर रहे थे हमारा व्यवहार और निश्चय, निश्चय और व्यवहार। समय सार ग्रंथ दो शब्दों को लेकर के आगे बढ़ता है। निश्चय क्या है और व्यवहार क्या है, आज तक हम लोग इस बात को नहीं समझ पाए। निश्चय एक ही नहीं है, निश्चय के भी भेद हैं। व्यवहार एक नहीं है, व्यवहार नय के भी भेद हैं। निश्चय नय के परम शुद्ध निश्चय नय, विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय नय, शुद्ध निश्चय नय और अशुद्ध निश्चय नय। जिसमें शक्ति भेद गुण की दृष्टि गौण करके केवल एक स्वभावमय पदार्थ को जानना परम शुद्ध निश्चय नय है। जैसे हमने कल बताया था कि स्वर्ण पाषाण है, समय सार में स्वर्ण पाषाण की चर्चा नहीं है, शुद्ध बिस्किट की चर्चा है।
उसमें कुछ होना नहीं है, कुछ बनना नहीं है, कुछ करना नहीं है। उसी प्रकार से आत्मा जो चित स्वरूप है, ज्ञेय भाव है, ये समय सार का जो विषय है, इसी शुद्ध परम शुद्ध निश्चय के द्वारा सिद्ध किया गया है। सोने का बिस्किट दिमाग में रखिए और पाषाण, स्वर्ण पाषाण दिमाग में रखिए, उसके बीच का जितना प्रोसेस है वो सब व्यवहार के खाते में है। यदि हम दृष्टांत को अच्छी तरह समझते तो दृष्टांत को भी अपने अंदर घटा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कह दिया अन्नम परमाणु मित्तम पी। परमाणु मात्र भी यदि चेतना में कुछ भी लगा हुआ है तो है अशुद्ध है। किसी को अपना बनाने की आदत और किसी के बन जाने की चाहत, किसी को अपना बनाने की आदत, किसी के बन जाने की चाहत, ये दोनों ही बंधन है। समय सार निर्भर चेतना की अनुभूति है। समय सार जहां पर बिल्कुल एकत्व, एकांत है, अकेलापन और एकांत दोनों की अनुभूतियां अलग अलग हैं। सब हमें छोड़कर चले गए, ये हमारा अकेलापन है, और हमने सबको अपने अंदर से निकाल दिया, ये हमारा एकांतपन है। आज के समय में व्यक्ति अकेलेपन में जी रहा है, अभाव में जी रहा है। ऐसा लग रहा है मेरा कोई नहीं है। बच्चे बाहर चले गए, बच्चियां बाहर चली गई, आदमी ने छोड़ दिया, बच्चों ने छोड़, एकदम डिप्रेशन में आ रहा है। एक अम्मा जी एक गुरु महाराज के पास पहुंची। गुरु महाराज अपना स्वाध्याय कर रहे थे। अम्मा जी बार बार निवेदन कर रही थी, महाराज मैं संसार में बहुत दुखी हूं, हमारा संसार में कोई नहीं हूं, मैं बिल्कुल अकेली हूं महाराज, मैं बड़ी दुखी हूं। गुरु महाराज मुस्कुराते रहे, सुनते रहे। तब उसे लगा गुरु महाराज उनसे सुन नहीं रहे हैं, उठ के जाने लगी। थोड़ी 4 कदम पीछे गई होगी, गुरु महाराज ने आवाज दी, अम्मा जी आप क्या बोल रही थी? महाराज मैं बड़ी दुखी हूं, मैं अकेली रह गई हूं, मेरा कोई नहीं है। महाराज ने कहा कि अम्मा जी आज से इस सूत्र में एक सूत्र और जोड़ दो, तुम सुखी हो जाओ। आप कह रही हो कि मेरा कोई नहीं है, तो आज से उसमें एक बात जो और जोड़ दो कि जब मेरा कोई नहीं है तो मैं भी किसी की नहीं। जिस दिन हम ये सोच लेंगे, अपने अंदर एकत्व की अनुभूति करेंगे, एकांते सामायिके निर्व्याच्छेपे बने सुवास। एकांत शब्द दिया है, अकेला नहीं दिया। इन शब्दों में जो ऊर्जा भरी हुई है, हमें उस ऊर्जा को पकड़ना है।
शब्द ब्रह्म है, शब्द शक्ति है, शब्द ब्रह्म है, शब्द अर्थ का है भंडार। शब्द ज्ञान से ध्यान है बढ़ता, शब्द भाव से हो भाव पार। शब्द शब्द में अंतर भी हो, अर्थ भाव का एक ही द्वार। शब्द अमित के होने पर ही सीमित लगता है संसार। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो जो परम शुद्ध निश्चय है, बिल्कुल 16 ताव वाला शुद्ध सोने का बिस्किट है। अब चूंकि वही जो विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय है, उसी को हम लोग व्यवहार में अशुद्ध निश्चय की मुक्तता होने पर उसे व्यवहार में कहा जाता है। जैसे कि हमने अभी बताया था कि जो स्वर्ण पाषाण है, वह जो दृष्टि है, सम्यक दृष्टि की दृष्टि, तो शुद्ध पाषाण में, स्वर्ण पाषाण में स्वर्णता की अभिव्यक्ति कर रहा है, श्रद्धान कर रहा है। एक विशेष बात अभी बता दें, सम्यक दर्शन और सम्यक्त्व, ये दोनों अलग अलग हैं। सम्यक दर्शन पर्याय है और सम्यक्त्व गुण है। सिद्धों के 8 गुणों में सम्यक्त्व नान दर्शन, सम्यक दर्शन नहीं कहा। और सर्वार्थ सिद्धि में आत्मा की जो पर्याय आविर्भूत होती है आत्मा में विशुद्धि आदि के निमित्त से, वह सम्यक दर्शन पर्याय है। अब इस पर्याय को कैसे समझे और सम्यक को कैसे समझे? हम जब प्रातःकाल होता है तो सूर्य नहीं दिखता है, लेकिन उसकी जो लालिमा है, जो प्रकाश है, उसके माध्यम से हमें वस्तुएं दिखने लगती, उसका श्रद्धान हो जाता है। लेकिन हम जब सूर्य उग जाता है तो हम बिल्कुल ऐसे हाथों के द्वारा जो वस्तुएं किरणें दिख रही हैं, उनको हमने वो कर दिया और केवल हम उस सूर्य को देख रहे हैं। वो सम्यक, वो गुण है जिसमें पर्याय दिखना गौण हो जाती हैं, केवल मूल दृष्टि दिखती है। समय सार केवल मूल दृष्टि को देखने का नाम है। 5 प्रकार के जो ज्ञान है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरे ज्ञान और केवल ज्ञान, ये पांचों ज्ञान ज्ञान की पर्याय हैं। केवल ज्ञान भी ज्ञान की पर्याय है। ये पांचों ज्ञान क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं? जानना, मानना, जोड़ना, लगाना और देखना,
जानना, मानना, जोड़ना, लगाना और देखना। मति ज्ञान से हम जानते हैं, श्रुत ज्ञान से मानते हैं, अवधि ज्ञान जोड़ते हैं, मन है पर्याय ज्ञान लगाते हैं और केवल ज्ञान देखते हैं। जानना, मानना, जोड़ना, लगाना और देखना, जितनी गम अर्थक धातुएं हैं वे ज्ञान अर्थ में आती है। ये विशेष बात आपको बता रहे, गमार्थक धातु ज्ञान अर्थ में आती है। ज्ञान ही गमन करता है। क्या चींटी को शक्कर के पास कौन ले जाता है? शक्कर नहीं ले जाती। चींटी का जो रसना इंद्रिय संबंधी ज्ञान है वो वहां से गमन कराता है। भौरे को उसकी घ्राण संबंधी ज्ञान उसको वहां गमन करा के ले जाता है। ये विशिष्ट बातें, ये अनुभूतियां हैं। तो जानना, मानना, जोड़ना, लगाना, देखना। अब हमने हमेशा प्रकाश को प्रतीक माना ज्ञान का। तो मति और शुद्ध ज्ञान जो है ये दीपक का प्रकाश है। मति शुद्ध ज्ञान दीपक का प्रकाश है और मति शुद्ध ज्ञान में मति ज्ञान कारण है और शुद्ध ज्ञान कार्य है। कार्य कारण का अंतर है। तो मति ज्ञान का ज्ञान जो है उसका प्रतीक दीपक का प्रकाश है। अवधि ज्ञान जोड़ना, द्रव क्षेत्र काल की मर्यादा से रूपी पदार्थ को जानता है। अवधि अवधि ज्ञान टॉर्च का प्रकाश है। वो एक निश्चित एंगल पर ही उस वस्तु रूप को दिखाएगा। जैसे फोकस्ड होता है वैसे। ना दर्पण वहां जाता है, ना वस्तु यहां आती है, फिर भी वो वस्तु दर्पण में झलकती है। उसी प्रकार से मन पर्याय ज्ञान है। आत्मा के प्रदेश वहां नहीं जाते हैं, ना वस्तु यहां आती है। लेकिन जैसे दर्पण एक माध्यम है वस्तु स्वरूप को दिखाने में, उसी प्रकार से मन एक माध्यम है। लेकिन दर्पण में भी द्रव क्षेत्र काल भाव की मर्यादा है। दर्पण से जरा सा इधर उधर हुए कि वो वस्तु दिखेगी नहीं। और केवल ज्ञान सूर्य का प्रकाश, सूर्य है का प्रकाश है। आप छत पर चले जाइए, सूर्य नहीं भी दिख रहा है तो आप चारों तरफ से आप देख करके और वस्तु का निर्णय कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस प्रकार से पांचों ज्ञान
पंकज जी हैं क्या उधर? हाँ गुरुदेव, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा बस अच्छा अच्छा, हाँ बस हाँ, मैं, क्योंकि आपका चेहरा आना बंद हो गया तो हमने कहा कहीं नहीं नहीं, मैं आप क्या डिस्टर्ब है तो कि नहीं हो जो गया। बोल रहे हैं उनका ही चेहरा दिखेगा, इसलिए हमने आपको वहां पर रखा है। गुरुदेव, एक बात अभी मैं पूछ ही रहा था, ये तो बहुत सुंदर तरीके से आप एक एक चीज को समझा रहे हैं। किंतु ये जो परम शुद्ध निश्चय नहीं जो आपने बताया, जैसे कि 24 कैरेट बिस्किट के जैसा होता है, और बाकी का बिल्कुल अशुद्ध भी, बिल्कुल। और अशुद्ध स्वर्ण पाषाण भी समझ में आ गया। तो क्या एकदेश शुद्ध और शुद्ध इसके कैसे भेद करेंगे? नहीं, अभी उसमें अपन थोड़ा सा अभी चलते वहीं चल रहे हैं। ठीक ठीक ठीक, ओके। नए विवक्षा, नयति नया, जी जो वस्तु स्वरूप को समझाने में सहायक है उसका नाम नय है। जी भगवान। नए किसी उस चीज का नाम नहीं कि हम पकड़ करके बैठ गए, जी मान लिया, हो गया, नहीं। नए जो है हमें वस्तु स्वरूप को समय सार का विषय है 16 शुद्ध 24 कैरेट का सोना, हमें वो प्राप्त करना है। परम शुद्ध निश्चय नहीं। और वो कहाँ मिलेगा? स्वर्ण पाषाण में मिलेगा। जी ये जो चीजें हैं, जो फीलिंग है, वही शुद्ध निश्चय है। एक परम शुद्ध निश्चय ने बताया था। अब शुद्ध निश्चय की बात करते हैं। शुद्ध पर्याय परिणत पदार्थ के जानने को शुद्ध निश्चय कहते हैं। पर पदार्थ को जानना है। जी ये अब शुद्ध निश्चय ने पर पदार्थ की अपेक्षा से होगा। हाँ हाँ हाँ, हमें उस पाषाण में से शुद्ध सोना निकालना है, जिसको प्राप्त करना है वो निश्चय है। और जिस विधि से हमें प्राप्त होती है वो व्यवहार है। जी जी जी, ये क्लियर है। साध्य साध्य जो है वो निश्चय की अपेक्षा से आएगा, और उसकी जो विधि है वो व्यवहार की अपेक्षा से चलेगी। वाह वाह वाह। अपने में सपने हम देखते हैं दूसरों के, अपने में सपने हम देखते हैं दूसरों के, अपने में अपने को देखते नहीं है हम। और एक बार देख लें अपने में अपने को, तो सिद्धों के रूप से कम तो नहीं है हम। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। स्वतः के आत्मा के दर्शन हो जाएंगे। कबीर ने संसार को स्वप्न कहा है। कबीरा स्वप्नों सु संसार। हम स्वप्न नींद में आंख बंद करके देखते हैं, आंख खुल जाती है तो स्वप्न खो जाता है। पर जो हम अभी खुली आंखों से देख रहे हैं वो क्या है? वह भी एक स्वप्न है। आंख बंद कर लो तो ए गया, और आंख खुल गई तो ओ गया। आंख खुल गई तो दिखने वाला गया, और आंख बंद हुई तो ये दिखने वाला गया। जी, कोई एक एक दृश्य चला जाएगा, बिल्कुल। ये या तो ये वाला दृश्य चला जाएगा, नहीं तो वो वाला चला जाएगा। इसीलिए गुरु लोग जगाते हैं मोह नींद के जोर, जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चंगूर सर्व लूटे सुख नहीं। सतगुरु दे जगाए मोह नींद जब पश में, तब कछु बने उपाय कर्म चोर आवत रुके। बिल्कुल, मोह नींद से उठ रहे चेतन आए सदगुरु जगाने के, ऐसे ही भी बोल दिया है 12 भावना में। जब अशुद्ध निश्चय नए पर आते हैं, तो हमने कल परसों बताया था कि जब हम शुद्ध बिस्किट के आभूषण बना लेते हैं, तो वह अशुद्ध निश्चय में चला जाता है।
जैसे कर्म बंधन सहित जो आत्मा है, हाँ कर्म हाँ, वो बंधन वही सहित आत्मा, वो अशुद्ध निश्चय कि नहीं हो गया। ध्यान हमें करना होगा। जी। क्या? कि हमारी आत्मा में अभी राग देश मोह, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, ये विद्यमान है। जिस भेद विज्ञान की चर्चा हम लोग करते हैं, शरीर अलग है आत्मा अलग है, ये तो अज्ञानी मिथ्यादर्शी अभव भी जानता है। भेद विज्ञान किससे करना है? जो आत्मा से वर्णादि अनुराग आदि ते निज भाव को न्यारा किया, जिन पवन परम पैनी सुबुल छेनी डार अंतर भेदिया। वर्णादि अनुराग आदि ते निज भाव को न्यारा किया। भेद ज्ञान तो छोटे से भी बच्चे को है। आपके घर में दो छोटे छोटे बच्चे हैं, तुरंत उनको समझ में आती है। माँ यदि किसी दिन छोटे बच्चे के कपड़े बड़े को पहना दे, बड़े को छोटे को पहना दे, पर देखो उनका द्वंद्व, तुरंत कहेगा ये मेरे कपड़े इसने पहने, इसे उतारो। जी। उतरवा लेगा और फिर फेंक देगा, अब मुझे नहीं पहनना, इसने पहने हैं इसलिए मुझे नहीं पहनना। तो छोटे से बच्चे को भी भेद ज्ञान है। कुंद कुंदाचार्य ने एक दृष्टांत दिया, धोबी का दृष्टांत दिया, कि वो व्यक्ति धोबी कपड़ा दे गया था, उड़ करके सो गया, भूल से दे गया था। जब वो आया, उसने कहा भाई देखो ऐसा है, भूल हो गई, वो बस्ता का वस्त्र दूसरे का है, हम दे गए, आपने उड़ करके सो। तो जैसे ही वो चिन्ह देखता है, उसे अनुभव में आता ये मेरा नहीं है, तुरंत उसे निकाल करके दे देते। तो भेद विज्ञान कहाँ करना है? आत्मा और कर्मों का जो संबंध हो रहा है, संश्लेष संबंध हो रहा है, दूध पानी की तरह संश्लेष संबंध हो रहा है। तीन अनियोग आपको वही बात बता रहे हैं कि ये जीव और कर्म के संयोग को दूध पानी की तरह संश्लेष मानते हैं। लेकिन द्रव्यान योग जो है, ये कैसे मानता है? ये जपा कुसुम के समान, स्फटिक मणि के समान मानता है। कि जिस प्रकार एक मणि रखी हुई है और पीछे जपा कुसुम लाल रंग का फूल रखा हुआ है, तो पूरी मणि प्रभावित हो रही है, लाल दिख रही है। अरे तू उसे जपा कुसुम को हटा दे, तो तेरा शुद्ध स्वरूप स्फटिक मणि का तेरे पास। जैसे बंदर दर्पण में अपनी शक्ल देखता है, सोचता है कोई दूसरा बंदर है। चिड़िया या पक्षी दर्पण में अपना रूप देखता है तो सोचता है मेरा कोई प्रतिद्वंदी है। ऐसे ही हम लोग अपने अंदर पर द्रव्य की परछाइयां अपने अंदर आ जाती है और हम उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। ये हमारी है। इसीलिए हमारी बनाने के लिए व्यवहार ने बताया है। यदि हमारी नहीं मानेंगे, मकान यदि आपको भैया ये आपका ही है हमारा नहीं है, तो आपका मकान गया, फिर आप अंदर नहीं घुस सकते। इसीलिए व्यवहार नय में उपचरित अशुद्ध भूत व्यवहार नय, उपचरित अशुद्ध भूत व्यवहार नय, व्यवहार नय के भेद पर चल रहे हैं। पर उपचरित क्या है, उपचार क्या है? आज तक हम लोगों ने उपचार को नहीं समझा। जो अपना होते हुए भी अपना नहीं है, वो उपचार है।
अपना होते हुए भी अपना नहीं है। नहीं है, उपचार है। जैसे शरीर, घर, मकान आदि उपचार से हम अपना कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये जीव के तो हैं पर जीव में नहीं है। अब आप उसको दो प्रकार से पढ़िए। जीव के तो हैं पर जीव में नहीं है। इसको उपचार कथन कहा है कि जो ना होते हुए भी उसका है, उसे उपचार कहते हैं। सर्वार्थ सिद्धि में सामायिक व्रत की चर्चा करते हुए एक दृष्टांत आचार्य भगवान ने दिया है। राजकुले उपचारात चैत्र अभिधानवत्। उपचार शब्द का वहां अर्थ किया है, उपचार शब्द के बारे में बताया। राजकुले उपचारात चैत्र अभिधानवत्। बहुत दिन तक हम सोच रहे ये दृष्टांत क्यों दिया और क्या इसका रीजन है। विद्वानों से पूछा तो उन्होंने एक ही बात कही कि जैसे राज कुल में कोई चैत्र नाम का बच्चा है, व्यक्ति है, वो सब जगह जा सकता है, उसे अधिकार है, पर उसका अर्थ ये है ही नहीं। बहुत सारे शब्दों के अर्थ के अनर्थ कहाँ चले जाते हैं। मुहावरों के अर्थ अलग लगा दिए जाते हैं। जैसे धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, पहले भी शायद हम बता चुके हैं। तो वो कुत्ता शब्द नहीं है, जो भू करने वाला, भूमू करने वाला कुत्ता नहीं है। वो लकड़ी से जो कपड़े धोता है उसे कुटना बोलते हैं, कुट्टा। प्राकृत भाषा में उसे कुट्टा बोलते हैं। वो कुट्टा की जगह कुत्ता हो गया। अब वो धोबी है, उसके पास इतना छोटा कुट्टा नहीं होता है। बहुत सारे मोटे मोटे कपड़े होते हैं। अब तो खैर लॉन्ड्री आ गई और वो हो गया, तो कोई धोता ही नहीं है। फिर भी वो इतने बड़े बड़े हाथों हाथों के लंबे होते हैं और दोनों हाथों से ही मारता है। अब वो जब उसका कार्य हो गया तो घाट पर वो कुत्ता तो छोड़ के जा नहीं सकता है कि बच्चे पानी में डाल देंगे या पानी के प्रवाह से बह जाएगा और घर ले जाएगा। किसी दिन भूल आया, कुछ हो गया तो भी दिक्कत है। तो वह घाट से ला करके 100, 150, 200 मीटर पर आकर के और किसी एक बाड़ी में, किसी एक स्थान पर वो उसको टांग देता है, वहीं छोड़ देता है। ना घर लाता है ना घाट पर छोड़ता है। इसलिए धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट बहुत का। सुंदर। अकल भरी का भैंस। अब ये जो चीज है, इनके मुहावरों के अर्थ कितने बढ़ा दिए। वहां पर भैंस शब्द नहीं है, बैस शब्द है, बैस। अकल बड़ी ही या उम्र है, बैस यानी उम्र है, तो बैस शब्द का भैंस बन गया। ये अपभ्रंश बहुत सारे शब्दों के हो रहे। हमारे भक्ति पाठ में भवनवासी बाण व्यंतर जोशी एक कपवा सकती है। तो भवनवासी देव, व्यंतरवासी ज्योतिषी, कल्पवासी। तो व्यंतर देवों के आगे बाण शब्द लगा है। जी, वाणवंतर कहते हैं। तो बाण शब्द का अर्थ तो अपन जो धनुष तीर पर चलाते वही होता है। जो तो बाण हो जाएगा, तो वान है ना, ये वो है विमलनाथ भगवान का वो। नहीं, नाको ना होता है। व्याकरण में नाको ना भी कर देते। अच्छा।
और प्राकृत भाषा होने के से ना की जगह ना हो ही जाएगा। तो व्यंतरों का जो निवास स्थान है वो वन है, वन से वान बना है। वानप्रस्थ जो गृहस्थाश्रम का एक आश्रम होता है, वानप्रस्थ आश्रम, जी जंगल वानप्रस्थ। में चले जाना। जी जी। तो व्यंतरों का निवास स्थान अधिकतम वनों में होता है, इसलिए वृक्ष आदि के नीचे बैठते समय निस्सही निस्सही कह करके बैठना चाहिए। उनके कीड़ा स्थान है। तो वन से वाहन बना। तो यहां पर उपचार शब्द जब कर राज कुले, कुले शब्द दिया, राजगृह नहीं दिया, राज कुले उपचारात क्षेत्र अभिधानवत। 1000 वर्ष पहले दक्षिण भारत या राजकीय कुल परंपराओं में जितने भी मांगलिक कार्य होते थे वो चैत्र के महीने में ही होते थे। हमारे गोमटेश बाहुबली की मूर्ति की प्रतिष्ठा चैत्र शुक्ला पंचमी को हुई थी। तो राजकीय जितने भी मांगलिक कार्य प्राय हुआ करते थे चैत्र के महीने में भी होते थे। यदि कोई चैत्र महीने के अलावा अन्य किसी महीने में कोई मांगलिक कार्य हुआ तो चैत्र अभिधानवत और चैत्र के समान ही माना जाएगा। ये उपचार है। जो ना होते हुए भी है उसे उपचार कहते हैं। ये बात को हम सब समझ लें। जो ना होते हुए भी होता है वो उपचार। उपचार, इसीलिए आरिका माता जी को उपचार महाव्रती कहा है। पर गुरुदेव ये तो विवक्षा शब्द लग जाता है ना उपचार के लिए, कि ये इस विवक्षा से कहा गया। हाँ, उपचार कथन मतलब विवक्षा आप से कहा गया। उपचार को मना नहीं कर सकते। उपचार को गौण तो हो सकता है पर हे नहीं हो सकता है। हाँ, उसका निषेध नहीं हो सकता। यदि हमने उपचार को छोड़ दिया हमारा सारा व्यवहार खत्म हो जाएगा। हमारे शिक्षा गुरु एक बहुत अच्छी बात कहते थे कि गृहस्थ का बिना निमित्त के कोई काम नहीं होता है। गृहस्थ का निमित्त प्रधान है और साधु के लिए निमित्त कुछ करता नहीं है। साधु यदि निमित्त को स्वीकार कर लेगा तो बंधन में आ जाएगा। वो कभी अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं कर सकता है। और ग्रस्त यदि निमित्त को छोड़ देगा तो वो डूब जाएगा। ग्रस्त के बिना निमित्त के कोई कार्य नहीं होता और साधु के लिए निमित्त कुछ करता नहीं है। ये दो बातें अपने जीवन में रख लेना। साधु यदि निमित्त को स्वीकार कर लेगा तो डूब जाएगा और ग्रस्त यदि निमित्त को छोड़ देगा तो डूब जाएगा। अब अर्थ ये लेना है कि साधु अगर निमित्त के ऊपर निर्भर रह जाएगा, उसी के लिए अगर अवलंबन हो रह जाएगा, तो वो अपना कार्य सिद्धि नहीं कर पाएगा, ऐसा लेना है हाँ, इसका। वही बात है ना कि जो हाँ। शुद्धात्मा की अनुभूति है निमित्तवाद इस सबसे परे। जी। उपचरित जैसे है, असद्भूत है। जैसे गुरुदेव अगर हम ऐसा कहेंगे कि गृहस्थ के लिए जो धर्म ध्यान है उसके लिए जिन चैत्यालय आदि की आवश्यकता होती है या हाँ पूजन आदि की हाँ आवश्यकता होती है, किंतु हाँ, साधु के लिए ऐसे निमित्तों की आवश्यकता नहीं है, उसके ऊपर निर्भर रह जाएगा तो उस कार्य सिद्धि नहीं होगी। अगर ऐसी चीजों। बिल्कुल बिल्कुल शुद्धात्मा की अनुभूति से वो दूर रह जाएगा। जी जी वो जी, व्यवहार मतलब में ऐसे लटक के निमित्त रह की जाएगा, जरूरत। उसकी व्यवस्था में रह जाएगा। आज हाँ। मैनेजर भग गया, आज पुजारी भग गया, आज माली नहीं आया, आज फलाना नहीं हुआ, आज ढिमका नहीं, इसी में हम विकल्प में पड़ गए। जी जी जी।
तो साधु के लिए निमित्त अनिवार्य नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, स्वाध्याय सब समझ में आ रही है, बातें क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बहुत जटिल विषय को गुरुदेव बहुत खोल खोल करके अलग अलग करके दृष्टांतों के द्वारा समझा रहे हैं। वो आपकी जो दृष्टि को अनुभूत, आगे रहेंगी। जो विकार भाव पुद्गल कर्म है, उन पुद्गल कर्म के कारण जो है वो कहाँ है? जीव में है। पर जीव में के हैं, पर जीव में नहीं है। उपचार से इनको जीव के कहा जाता है, शाश्वत नहीं है। यदि आप जीव के नहीं मानेंगे तो दीवार के थोड़ी है कर्म। बिल्कुल, जो जीव के साथ में जो एक क्षेत्रावगाह संबंध को प्राप्त हुए हैं, ऐसे कर्म पुद्गल जो है वो जीव के नहीं है, किंतु जीव के ही माने गए, इसीलिए तो वो व्यवहार नहीं से ही माने हैं वो। हाँ, और फिर उपचरित के बाद अनुपचरित। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, अन्य उपाधि के निमित्त से होने वाले जो सूक्ष्म विकार को कहना अनुपचरित है। गुरुदेव फिर से। उपचार नहीं किए गए, बाहर से नहीं लाए गए कर्म। जो भाव कर्म आदि हैं वो कहाँ है? वो जीव में होते हैं, पर जीव के नहीं है। इधर के और मैं और के का अंतर है। द्रव्य और भाव की अपेक्षा, जैसे द्रव्य में हाँ, पौगोलिक वर्गना की चर्चा है और भाव में तो जीव के विभावों की चर्चा है। हाँ, ये अनुपचरित कहाँ है? उपचार नहीं किया गया कर्म का आत्मा में। ये वास्तव में जीव के भावों के द्वारा ही वो कर्म वहां संचित होते हैं। तो जीव में है, पर जीव के नहीं है। ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। और उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं। जिनको उपाधि के छौसम के प्रकट होने वाले जीव के जो गुण हैं, उन गुणों का विकास उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं है। तुझे मति ज्ञान आदि ये सब जीव में है, जीव के हैं। ये दोनों ही हम मानते हैं, जीव में है और जीव के हैं। ये पांचों भाव। तो ये उपचार सद्भुत में जीव के है और जीव के ही माने हैं। हाँ, ये असाधारण भाव है ना। जी। और अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं। तो जीव के निरपेक्ष आदि जो स्वभाव भाव गुण गुणी का भेद करके कहना, ये अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं है। जैसे जीव के ज्ञान आदि गुण हैं, इस प्रकार से ये नई विवक्षा दृष्टांतों के द्वारा अपने दिमाग में रखो। तो जीव के ज्ञानादि गुण मतलब जो पर्याय की चर्चा करते हैं उसकी चर्चा होगी यहाँ पर। हाँ, हाँ, वही वही वही। और ये काल निमित्तक पर्याय जो है वो काल निमित्तक होगी। तो इसका मतलब ये हाँ, हो गया कि व्यवहार डे में मुख्यतः से काल, क्योंकि धवला जी की पहली पुस्तक में जो मंगलाचरण के समय में उन्होंने बताया है कि जैसे शुद्ध और अशुद्ध की जब चर्चा चली है वहां पर, या फिर द्रव्यार्थिक डे और पर्यायार्थिक डे की जो चर्चा चली है, तो द्रव्यार्थिक में उन्होंने मुख्यतः से सत की अपेक्षा या मतलब सत्ता की अपेक्षा या द्रव्य की अपेक्षा उन्होंने कह दिया, और पर्यायार्थिक डे में काल की अपेक्षा पर्याय बनती है उसकी अपेक्षा से ले लिया। तो ये ऐसे ही यहाँ पर व्यवहार नहीं को जानना है। अब समय सार का जो विषय है उसको उन्होंने दो भागों में बांटा है, भूतात् अभूता। जी। व्यवहार अभूतार्थ है और निश्चय भूतार्थ है। क्या?
हाँ मतलब मैं बस उसके साथ में मैं समझना चाहता था कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, जैसे कि अभेद रूप कथन, जब द्रव्यार्थिक नय में उन्होंने अभेद रूप कथन और भेद रूप कथन ऐसा कर लिया, तो अभेद रूप कथन को उन्होंने जैसे संग्रहण है, तो अभेद रूप कथन जो है उसको शुद्ध द्रव्यार्थिक कहा, और अशुद्ध द्रव्यार्थिक के लिए उन्होंने व्यवहार नहीं कहा, क्योंकि वो भेद रूप कथन है। जैसे कि मान लो कि हम्म। मैंने कहा द्रव्य, द्रव्य कहेंगे तो द्रव्य भैया ठीक है, द्रव्य ये अभेद रूप कथन हो गया, किंतु मैं जीव द्रव्य है, अजीव द्रव्य मतलब पुद्गल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, ऐसा अगर मैं कहूंगा तो ये अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं हो जाएगा। अभी भी हाँ मैं हाँ पर्याय हाँ। की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं द्रव्य की ही चर्चा कर रहा हूं, किंतु पर्याय की चर्चा जब करूंगा तब उसमें काल आता है, क्योंकि पर्याय काल निमित्तक है। उसमें अशुद्ध में शुद्ध दृष्टि देखना। हाँ, तो मतलब ये शुद्ध और अशुद्ध की जो द्रव्यार्थिक की अपेक्षा, क्योंकि व्यवहार में की चर्चा गुरुदेव आपने करी, उपचार अनुपचार की जो चर्चा चली है वो व्यवहार में मुख्यतः से अशुद्ध द्रव्यार्थिक में है। हाँ, अब हम आपको भूतार्थ अभूतार्थ पर ले जा रहे हैं। हाँ ठीक ठीक, मतलब ये सिर्फ भेदरूप कथन की अपेक्षा से उन्होंने कह दिया है। भूतार्थ शब्द का अर्थ अभी तक हम क्या, हम लोगों ने सुना है, पढ़ा है, देखा है, ये है। भूतार्थ का अर्थ जो है विद्यमान है, और अभूतार्थ का अर्थ है अविद्यमान। जी। भूतार्थ को लोग जो है सत्य मान रहे हैं, और अभूतार्थ का न मिथ्या। ये नहीं है। हाँ बिल्कुल, मतलब अविद्यमान है, तो अविद्यमान मतलब हमारे सामने क्या अपेक्षा से करना है? क्या जैसे अभी सुदर्शन मेरु, सुदर्शन मेरु के विद्यमान मानेंगे क्या अविद्यमान मानेंगे? मूल बात है, भूतार्थ का अर्थ है वर्तमान, व- अभूतार्थ का अर्थ है भूत और भविष्य। अच्छा, तो पर्याय की अपेक्षा से मतलब काल की अपेक्षा से देखेंगे तो वर्तमान काल जो है वो भूतार्थ है, बाकी दोनों काल जो है वो अभूतार्थ है। अभूतार्थ है। तो ठीक। निश्चय दृष्टि भूतार्थ पर, केवल आप वर्तमान को देखिए। अतीत और अनागत की चर्चा में जाएंगे तो आप और हम सब भटकते रहेंगे। इसलिए समय सार का जो भूतार्थ है, यानी विद्यमान वर्तमान, और अभूतार्थ का मतलब है जो पहले पर्याय थी या भविष्य में होगी, वो अभूतार्थ है। क्या जी अभी भविष्य की पर्याय आई नहीं है, और भूत की पर्याय निकल चुकी, वो भी हमारे सामने नहीं है। जी। तो अगर मैं खुद को शुद्ध स्वरूपोहम कहूंगा या निरंजनो निरंजन रूपोहम कहूंगा, तो ये तो फिर अभूतार्थ हो जाएगा, क्योंकि अभी तो मैं निरंजन स्वरूप नहीं हूं। ये तो भावना रूप अपन कर रहे हैं। जी। भावना करने में कहीं बाधा नहीं है, मान करके बैठ जाना बाधा है। हाँ, जो नहीं है उसको मान करके बैठ जाना और वही है ऐसा मान करके बैठ जाना बाधा बस है। बस। एक महिला सराफे की दुकान पर गई अपने गहने लेकर के, और उसने तुलवा लिए, और कहने लगी सोने के भाव के मुझे पैसे दो। जिस दुकान से आपने वह स्वर्ण के आभूषण खरीदे थे, उसने उसमें कम वो बताया था, कैरेट। मैंने कैरेट है। बता करके, ज्यादा कैरेट का बता करके 22 कैरेट का है। उसी दुकान पर आप बेचने जाओगे तो कल 20 कैरेट का है। अब वो ये कह रही कि आप मुझे सोने के भाव के पैसे दो, मेरा तो सोना है। अरे भाई, उसमें जो खोट मिली है, वो जो है तांबा या चांदी मिली है, वो सोने के भाव कैसे बिक जाएगी? तो अज्ञानी जीवों ने अपने सोने के, नहीं है, नकली सोने को सोना बना करके नटक करके ये नाटक कर रहे हैं कि मेरी आत्मा सिद्धों के समान शुद्ध है। अरे सिद्धांत करने में कहीं बाधा नहीं है, मान करके बैठ जाने में सारी बाधा है। क्योंकि वर्तमान पर्याय को नहीं जानेंगे, वर्तमान पर्याय की चर्चा नहीं करेंगे, तो अशुद्ध से शुद्ध कैसे होंगे? क्योंकि आप खुद को अशुद्ध मान ही नहीं रहे हैं। अगर खुद को अशुद्ध नहीं मानेंगे तो शुद्ध बनने का पुरुषार्थ कैसे करेंगे? हाँ,
द्रव्य संग्रह के जीव अधिकार के अंत में उपसंहार में ब्रह्म सूरी ने बहुत अच्छी बात कही। सर्वे जीवापादेया, जीव मात्र उपादेय हैं, तथापि पंच परमेष्ठीय उपादेय, उनमें पांच परमेष्ठी ही उपादेय हैं। तो बात कहां हो गई? सब जीव उपादेय कर दिया, फिर पंच परमेष्ठी उपादेय कर दिए। फिर उसमें भी आगे तथापि अनंत सिद्धि उपादेय। भाई पांच परमेष्ठी उपादेय कर दिए थे, फिर तुमने दो परमेष्ठी उपादेय कर दी। तथापि अनंत परमेष्ठी सिद्ध परमेष्ठी उपादेय, सिद्ध परमेष्ठी उपादेय। फिर अंत में उन्होंने कहा कि जिस प्रकार सिद्ध परमेष्ठी उपादेय है, ऐसे तेरी शुद्ध आत्मा तेरे लिए उपादेय है। अब उन्होंने प्रारंभ कहां से किया? सर्व जीवोपादेय, जितने भी स्वर्ण पाषाण हैं वे सब उपादेय हैं। क्योंकि सोना उन्हीं में से निकलेगा। जितने जीव मात्र हैं उन सब में सिद्धत्व शक्ति विद्यमान है। लेकिन पंच परमेष्ठी उपादेय, जिन्होंने शुद्धात्मा की शक्ति को पहचान लिया है, शुद्धात्मा के स्वरूप को अनुभव कर लिया है, अनुभव करने के पुरुषार्थ में लग गए हैं, वो पांच परमेष्ठी उपादेय। तो फिर प्रधानता उन्होंने करके अनंत प्रधानता, सिद्ध ले लिए। गुरुदेव ये प्रधानता गौणता की अपेक्षा से चल रहा है। हाँ, फिर उन्होंने उनमें पांचों में से अनंत सिद्ध को ले लिया कि आचार्य उपाध्याय साधु तो ये जो है एक देश आत्मा की अनुभूति करते हैं, लेकिन अनंत सिद्ध वे अपने उस शुद्ध स्वरूप पर के बहुत नजदीक पहुंच चुके। फिर उन्होंने कहा कभी अनंत भी संयोग हैं, चार घातिया अघातिया कर्म भी विद्यमान हैं, प्रदूषित हैं, कर्म सहित हैं, उनको भी गौण कर दिया और सिद्धे उपाधि। जिस प्रकार सिद्ध उपादेय है उसी प्रकार तेरी शुद्ध आत्मा तेरे लिए उपादेय है। एक दृष्टांत को किस तरह से लेकर के गए। अब तू डायरेक्ट सिद्ध बन करके बैठ गया, कैसे काम चलेगा? गुरुदेव यहाँ पर अगर एक प्रश्न आया है कि रागी आत्मा यह कथन अशुद्ध निश्चय नय का है या अनुपचरित असद्भुत व्यवहार का है? अनुपचरित हाँ, क्योंकि असद्भुत व्यवहार का। रागी मतलब विभाव की चर्चा है, तो हाँ, विभाव रागी मतलब। आत्मा है, अनुपचरित है। राग आदि कहाँ है? उपचार नहीं किए गए हैं, जीव में ही है। जी, जीव के है और जीव में ही है, हाँ, तो ये अनुपचरित आएगा। पर जीव रविंद्र जी के आपको। नहीं है। नहीं, जीव के हैं पर जीव में नहीं है। ये शब्दों का अंतर मैं और के का है, हाँ इनमें मतलब और कुछ नहीं है। जीव में अभी रागादि है। भाव किसके हैं? रा, जीव के। देख गुरुदेव, रागी आत्मा तो जीव में अभी है, किंतु जीव के हाँ, पर नहीं है। असदूर है, जीव में हमेशा नहीं रहेंगे। हाँ, क्योंकि जीव के नहीं उड़ है ये। जाएंगे। जीव में तो जो रहेगा वो ही रहेगा। जी। और जो भूतार्थ का आश्रय करता है वह पुरुष सम्यक दृष्टि है क्या, ऐसा सोच सकते हैं? दूसरा भाई प्रश्न आ वही रहा जो है। वर्तमान में केवल उसकी गायक भाव पर दृष्टि है, वही भूतार्थ है भैया। जी। अब गुरुदेव ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये भूतार्थ और अभूतार्थ की जो चर्चा, या फिर ये जो उपचार वाली जो सारी चर्चा है, ये तो व्यवहार नहीं की है। और व्यवहार नहीं तो प्रतिमान योग, कर्णान योग, चरणान योग की चर्चा है। और हाँ, द्रव्यान योग में तो इसको गौण कर दिया है। तो फिर इस चीज को समय सार में कैसे लिया है? मतलब समय सार इसके बारे में क्या कहता है, व्यवहार नहीं के बारे में? समय सार तो कहता है तू गायक भाव के अलावा कुछ है ही नहीं। बस खत्म ये हो गई बात। ज्ञान दर्शन फलाना ढिमका रैन तम न बट्टई अप्पानम मुच्यवन्न दवयम ही तम महा तत्कीय मयो।
मतलब परम शुद्ध निश्चय नहीं के अलावा कुछ नहीं। बस पहले हम अपनी दृष्टि को ये तो समझ लें दृष्टि में कि हमें क्या प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त करना। बार बार कह रहे शुद्ध सोने का सिक्का यहाँ रखा हुआ है तुम्हारे हमारे सामने। सिद्ध भगवान सामने रखे हुए, हमें ये बनना है। अभी हम क्या हैं? अभी तो हम स्वर्ण पाषाण हैं। जो जानरी अरहंतम दब्बत गुणज पयजते हम सो जानरी अपानम मोह खलु जारी तस्लयम। अभी जिनको जानना है, अपने को जानने के पहले, अपने को जानने के पहले उन्हें जानो जिन्होंने अपने आप को जान लिया है। जी। यदि हमारे पास दृष्टांत नहीं है तो आप दृष्टांत नहीं घटित कर सकते। बिल्कुल, क्योंकि वही तो मार्ग, श्रेणिक वो चरित्र मार्ग में एक दिखाने वाले कथा हैं। आती है, नंदीग्राम वालों को श्रेणिक भेज देता है कि आप बालू की रस्सी बना के लाओ। अब वो जो नंदीग्राम वाले घबरा जाते, बालू की रस्सी कैसे बनेगी, क्या बनेगी। अभय कुमार के पास जाते हैं कि राजा ने हमें बालू की रस्सी बनाने के लिए भेजा है कि बालू की रस्सी बना करके लाओ। तो अभय कुमार कहता है कि राजा को ये खबर करो कि भाई कितनी मोटी कितनी पतली कितने मेर की बनाना है, आप एक जो है नमूना भेज दीजिए। सही है। तो कर्म का और आत्मा का जो संबंध है, तीन अनियोग क्या मानते हैं? संश्लेष संबंध मानते हैं। अशुद्ध निश्चय ने का दृष्टांत है हमारे आभूषण सोने के, जी। जिसमें हमने चांदी और तांबा मिला करके उसे बनाया है। निश्चय है सोना है, लेकिन अशुद्ध क्या है? उसमें चांदी और तांबा मिला हुआ है, इसलिए अशुद्ध है। मतलब हमें एकदेश शुद्ध और अशुद्ध इनमें फर्क समझना चाहिए, हाँ क्योंकि बहुत बार इसी के अंदर गफलत होती है। क्योंकि एकदेश शुद्ध जो है वो स्वर्ण पाषाण के जैसा है, और जो हाँ अशुद्ध है वो तो शुद्ध में मिलावट हो गई है, वो अशुद्ध है। हाँ, बस बस ये पकड़ लिया, बिल्कुल कहीं नहीं जाना है। देखो घड़े का घी, क्या? घी का घड़ा, जी। क्या? घी का घड़ा। घी का घड़ा, ये उपचार से कहा जा रहा है। घड़ा घी का नहीं बना है, लेकिन उसमें रखा हुआ है घी, इसलिए उपचार से घी का घड़ा कहा जाता है। जी। गाय का घी, अब आज चलिए, क्या? गाय का घी। अब गाय का घी है तो गाय तो घी बनी नहीं, पर क्या कहते हैं? गाय का घी है। गाय के दूध का घी बना है। इससे अभी जो परसंबंध है, घड़े में भी प्रसन्न है घी के साथ, गाय के में भी जो है घी के गाय का घी है, उसमें भी गाय का परसंबंध है। लेकिन जहां पर सारे के सारे विशेषण ब्राह्म को प्राप्त हो गए, केवल घी, इसमें घड़ा और गाय सब कुछ खत्म, वो है शुद्ध, परम शुद्ध निश्चय। पर संबंध को हटा करके हम जिस वस्तु स्वरूप की सिद्धि करेंगे वही हमारे लिए उपाधि है। जो दृष्टांत से दृढ़ता आती है, भूतार्थ कहो, निश्चय ने कहो, स्वरूपाचरण कहो, निश्चय सम्यक कहो, सब एक ही नाम है, ये पर्यायवाची नाम। स्वानुभव कहो,
स्वानुभव प्रत्यक्ष कहो। अभी हमने प्रारंभ में ज्ञान की बात की थी। मति श्रुत अवधि मन पर केवल ज्ञान। जब मति ज्ञान की बात आई, प्रसंगानुसार एक बात बताना चाहते हैं कि मति स्मृति संज्ञा चिंता भी नबोध इत्यनर्थांतरम, ये सारे के सारे मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम है। पर इतने सारे नाम अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके से क्यों कहे गए? आगम की अपेक्षा मति ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं, ये ध्यान रखना। आगम में उस पहले ज्ञान को मति ज्ञान कहा है। स्मृति संज्ञा और चिंता ये मति ज्ञान के ही नाम हैं, लेकिन ये नाम न्याय शास्त्र में आते हैं। न्याय शास्त्र के हिसाब से स्मृति संज्ञा और चिंता, इन तीन नामों को न्याय शास्त्र के हिसाब से मति ज्ञान में प्रयोग किया है। मतलब उन उन विवक्षाओं से। हाँ, और आभिनिबोधिक ज्ञान जो है सिद्धांत शास्त्र में का क्या, इनका जो प्रकटीकरण है, इनका जो विवक्षाकरण है इन नामों का, जैसे इंद्र शक्र पुरंदर हैं, सब इंद्र के वाची सचिपति हैं, लेकिन इनकी विवक्षा भेद अलग 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 है जी। उसी प्रकार से मति ज्ञान की जो उस समय उमा स्वामी आचार्य के समय मति ज्ञान के बारे में जब उन्होंने विश्लेषण किया कि अर्थांतरम, ये अर्थ से अनंतर नहीं है, इनका स्वरूप एक ही है, केवल नाम से अंतर हो रहा है। तो ये विवक्षा क्यों की गई? न्याय शास्त्र को, आगम शास्त्र को, सिद्धांत शास्त्र को विवक्षित करने के लिए। अब हम आप वहां बात ले जाना चाहते हैं कि मति ज्ञान को आचार्यों ने अपने व्यवहार में परोक्ष ज्ञान कहा। मति ज्ञान आद्य परोक्ष। जब अकलंक स्वामी का समय आया, बहुत शास्त्रार्थ हुए, और हमारे गुरु महाराज कह रहे, भाई ये पेंसिल आप देख रहे हो, ये कौन सा ज्ञान है? ये सामने दिख रही है और आप कह रहे परोक्ष ज्ञान है। तो हमारे आचार्य भगवान ने एक नया शब्द बनाया, ध्यान रखना, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। मति ज्ञान का ही ये नाम है, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। भाई हम व्यवहार चलाने के लिए प्रत्यक्ष मान लेते हैं, विवाद क्यों करना? फिर वही मति ज्ञान जब अध्यात्म में गया तो उसका नाम रख दिया स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। अमृतचंद सूरी ने तत्वार्थ सार ग्रंथ में इसको बताया है। मति ज्ञान का ही ये पर्यायवाची नाम है स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। अध्यात्म की दृष्टि से ये नाम है। अब इसकी अनुभूति करें तो कैसे करेंगे? तो यथा यथा न रोचन्ते विषया सल्वापि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सल्वापि। मति ज्ञान का कार्य क्या है? इंद्रिय और मन के विषय को ग्रहण करना है ना, ये तो सब जानते जी। लेकिन जब जीव आत्मा इंद्रिय और मन के विषय से विरक्त होता चला जाता है, अपने उन विषयों को ग्रहण नहीं करता है, तो फिर उसका उपयोग कहां जाता है? वह ज्ञान स्वसंवेदन प्रत्यक्ष में परिवर्तित होता है, उसका नाम है मति ज्ञानी। जैसे किसी को विश्वास दिलाने के लिए क्या कहते हैं? छूकर देखो, चक्कर देखो, सूंघकर देखो, आंख से देखो, सुनकर देखो।
वो प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाएगा। ऐसे ही जब जीव अपने इंद्रिय और मन के विषयों से विराम लेता है, विरम किम परेणे कार्य कोलाहलेने स्वयं अपि निर्विद्या सन पश्चन्मासमेक हृदय सरसी पुंसाम पुद्गलाद भिन्निधामनो ननु किम मनोपलब्धि भाति किंचोपलब्धि। कितना सुंदर कलश है। हे जी विराम ले, विराम ले, विराम ले, पर के कुलाल से तू विराम ले। विरम किम परेणे कार्य कुलाल स्वयं अपि निर्विद्या सन पश्चन्मासमेका। 6 महीने का समय दिया। एक दिन हम चिंतन करें, 6 महीने का समय क्यों दिया है? आपको डॉक्टर बनना है तो 8 साल लग जाएंगे, इंजीनियर बनना 6 साल लग जाएंगे, वकील बनना तो 4 साल लग जाएंगे, सीए करना तो 3 साल है। जो भी डिग्रियों के आजकल तो समय बढ़ा भी देते, कम भी कर देते, सरकार का मामला है। लेकिन हमारे आचार्य भगवान ने 6 महीने का कोर्स दिया। तुझे कुछ नहीं करना, 6 महीने तक तू विरम किम परेणे कार्य कोला। जो पर का कोलाहल, इंद्रिय विषयों का कोलाहल तेरे अंदर भूत हो रहा है, तो उसे विराम ले, विराम ले, विराम ले, विराम ले, विराम ले, एक एक करके बिल्कुल। कर्म भी अपने अंदर बैठने की कोशिश कर, अपने अंदर आने की कोशिश, 6 महीने का अभ्यास कर। ननु की मनोपलब्धि, तुझे क्या उपलब्धि नहीं होगी? उद्गलाद भिन्नी धामनो भाति किंचोपलब्धि। तेरा भगवान आत्मा तेरे अंदर दिव्य स्वरूप से प्रकट हो जाए। क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर जो कसाय होती है वह प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान होती है। 6 महीने से अधिक होती है वो अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी होती है। अनंतानुबंधी कसाय का संस्कार तोड़ने के लिए ही उन्होंने 6 महीने का समय दिया है कि तेरे ही एंट्रेंस हो जाएगी। क्या? एंट्रेंस तू एग्जाम। बहिरात्मा से अंतरात्मा हो जाएगा। तेरा केजी में प्रवेश हो जाएगा, स्कूल में एंट्रेंस हो जाएगा, तू विद्यार्थी बन जाएगा। तेरे अंदर ललक जागृत हो जाएगी, मैं पढ़ रहा हूं, मुझे पढ़ना है। विद्यार्थी तो स्नातक की डिग्री लेने तक है भैया। क्या? बिल्कुल खुदा पूरी डिग्री। कुशील निर्गंत स्नात का निर्गंथ था। ये सब 5 साधुओं के भेद हैं। जो शुद्धात्मा की अनुभूति करते हैं। हम्म। एक कर्णानियों की अपेक्षा साधुओं के भेद है, ध्यान रखना। सामायिक खेदोप स्थापना प्रयास सूक्ष्म प्राय थाख्यात, ये चारित्र कर्णानियों के चारित्र हैं। शरणानियों के चारित्र तो महाव्रत गुप्ती समिति आदि चरणानियों के चारित्र है। चारों अनियोगों की अपेक्षा सम्यक दर्शन होता है। ऋषि मुनि यति अनगार कहा किस पे लगाएंगे? जी, ऋषि मुनि यति अनगार ये किसकी अपेक्षा से लगाएंगे? प्रतिमान योग। ये सब जो है साधना की अपेक्षा, साधना की अपेक्षा। रिद्धि संपन्न है इसलिए ऋषि हैं, हाँ। और दीर्घकालीन दीक्षित हैं इसलिए मुनि है, और यत्न कर रहे हैं श्रेणी का इसलिए यति है, और घर छोड़ करके अपने घर में आ गए हैं वो अनगार है। वो अनगार है। तो चारों अनियोगों की अपेक्षा भी प्रथमान योग का सम्यक दर्शन है। जिनदत्त सेठ कभी झूठ नहीं बोलता। जितना प्रथमान योग में
सम्यक कौमुदी आदि जो ग्रंथ हैं, सम्यक कौमुदी पढ़ना चाहिए। वो राजा मंत्री चोर और वो सेठ अपनी रानियों के साथ वो अपने जीवन की कहानियां सुन रहे हैं, और वो छोटी जो उसकी सेठानी होती है वो कहती सब झूठ है, सब झूठ है। सबको गुस्सा आती कि मेरे पिता के साथ ये सारी घटनाएं घटी और ये झूठ मान रही। राजा सवेरे जब जाता है कि वो छोटी सेठानी को बुलाओ जो रात में कह रही थी सब झूठ है, उसको सजा देना है। वो आती है और कहती है कि ये सब जानते हुए भी तो तुम्हारे मन में कुछ नहीं हुआ। हमने तो उसी समय संकल्प कर लिया था कि प्रातः काल पारना करने के बाद हम दीक्षा के लिए निकल जाएंगे। ये प्रथमान योग का सम्यक दर्शन है। कर्णान योग का सम्यक दर्शन, मिथ्यात और कसायों का उत्तम क्षय क्षम, ये कर्णान योग का सम्यक दर्शन है। चरणान योग का सम्यक दर्शन, 3 मूर्ता 8 मत 6 अनायतन संकादि दोषों को त्यागने का, सच्चे देवसात गुरु की उपासना करने का नाम सम्यक दर्शन है। और द्रव्यान योग का सम्यक दर्शन तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। भगवान कुछ प्रश्नों को ले लेंगे। चारों अनुयोगों में सम्यक ज्ञान है। प्रथमान योग का आंशिक छोटा सा भी ज्ञान हो गया। नमोकार आदि का ये सब प्रथमान योग का सम्यक ज्ञान है। कर्णान योग का कर्म प्रकृतियों का लोकालोक आदि का ज्ञान, ये कर्णान योग का ज्ञान है। चरणान योग में कार्य अकार्य भक्ष भक्ष का ज्ञान, और द्रव्यान योग में तुस्मात् भिन्नम आत्मबोधम, कुछ नहीं करना। और चरणान योग, चारों योग में चारित्र, प्रथमान योग में व्यसन त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, पानी छान करके पीना, और जो रवि व्रत आदि है, रोहिणी व्रत आदि है, प्रथमान योग का चारित्र है। कर्णान योग में अशुभ परिणामों की निवृत्ति, शुभ परिणामों की प्रवृत्ति, एक कर्णान योग का चारित्र है। चरणान योग में अणुव्रत महाव्रत आदि पालना, ये चरणान योग का चारित्र है। और द्रव्यान योग में वैराग्य और स्वरूप की स्थिरता, आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चार सुई, ये द्रव्यान योग का चारित्र। तो चारों अनुयोग में सम्यक दर्शन भी है, ज्ञान भी है, चारित्र भी है। क्योंकि हमें इन बात का विश्लेषण नहीं होने के, जानते सब है, लेकिन किसको किसके स्वरूप में डाला जाए। कुछ विद्वानों ने रविव्रत और इन कथाव्रतों को ये कहा है कि भट्टारकों के द्वारा चलाए हुए व्रत है। तो रवि हमारे हरिवंश पुराण के कर्ता जिनसेन आचार्य ने इतने व्रतों की कहानी लिखी है, कहानी का मतलब स्वरूप लिखा है, व्रत कथा तो कोश, भट्टारक थे ही नहीं। क्या व्रत कथा कोश की बात कर रहे हैं आप? जी व्रत कथा कोश, हाँ, तो ये व्रत कथा कोश नाम से भी आगम प्रसिद्ध है, उसपे सारे व्रतों की स्वरूप दिया गया है। ये सब प्रथमान योग का चारित्र है। जी जी। व्यक्ति को प्रलोभन दिया जाता है, पारसनाथ जिनेश्वर पूजो, रविव्रत के देन भाई, सुख संपत्ति बहु होय तुरत ही, आनंद मंगल गाई, चक्री खगधर इंद्र पद मिले आपते आप, अनुक्रम कर से पद रहे नेम सकलन पा। यदि हम उस जीव को लाभ नहीं बताएंगे, प्रलोभन नहीं देंगे, प्रोत्साहन नहीं देंगे, तो कुछ कर ही नहीं सकता है। वो तो जिस विषय कसाय के वातावरण में रमा हुआ है उसी में रमा रहेगा। जी।
गुरुदेव, हम समय की समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, 5-10 मिनट है, तो कुछ प्रश्न ले लेंगे क्या? हाँ हाँ, ले लो ले लो। ठीक है। विजया शाह दीदी, जल्दी से पूछिए, फिर नीरज जी, जल्दी से अनम्यूट करें। दीदी अनम्यूट नहीं हुआ, नीरज जी तब तक अनम्यूट करें। हाँ, बोलिए नीरज नमस्ते जी। भगवान। भगवान, भूतात्मे और भूतात्मे के अंतर्गत अपन इस तरह से समझ सकते हैं क्या कि जैसे कोई जल है, वो गदिला अपन लिए हुए है, जैसे नदी का हुआ, जो बहता हुआ पानी है उसके अंदर कोई जानवर वगैरह चल के आए तो वो गदिलापन आ जाता है उसके अंतर्गत। तो वो कुछ समय बाद स्वस्थ हो जाता है, तो वो जल उपयोग पूर्वक बन जाता है बाद में वापस। तो उसी तरह जल की तरफ जो दृष्टि है अपने गदिलापन की तरफ, तो वो दृष्टि है देखो, भूतात्पूर्व। जी भगवान। जो ग्रहण करने योग्य है वो भूतार्थ है। जी जी जी। आप कह रहे हैं जल के ऊपर समझ गए। घटित कर लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। महाराज, हे जय जिनेन्द्र, अवधि ध्यान जोड़ना यानी क्या? अवधि ध्यान जोड़ना, द्रव्य क्षेत्र भाव से जोड़ना क्या? हाँ, द्रव क्षेत्र काल भाव का उसकी मर्यादा है। विशुद्धि हाँ। क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो वधी मन परे। विशुद्धि और विषय मन परे ज्ञान का अधिक है, और क्षेत्र और स्वामी अवधि ज्ञान के अधिक है। हाँ, समझ गया। जय जिनेन्द्र। कुसुमदरी कलकत्ता। नमस्ते मनीषा जी, वंदना भैया जी। वर्तमान योग की अपेक्षा जो सम्यक दर्शन आपने बताया महाराज जी, उसमें आपने क्या सुबह मैं तो दीक्षा लेने का सोचा ही था। हम तो सच्चे देव शास्त्र का श्रद्धांजलि वर्तमान योग से समझते थे सम्यक दर्शन। थोड़ा हमें आवाज कम आ रहा है। नमस्ते मनीषा जी, हम पूछ रहे हैं कि वर्तमान योग की अपेक्षा जो सम्यक दर्शन आपने बताया, हाँ 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 सम्यक कौमुदी के उदाहरण से बताया, हाँ। हाँ, लेकिन वो क्या हम सुबह होते दीक्षा ले लेंगे, इसमें वर्तमान योग का सम्यक दर्शन कुछ क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि हम उसको लोग तो श्रद्धा, सच्चे देव शास्त्र। उस कहानियों को, दृष्टांतों को सुन करके उसके मन में दृढ़ता आ गई। वहां ना कोई देव है, ना शास्त्र, ना गुरु है। अच्छा, ठीक है, ठीक। क्या जिंदत सेठ कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ, नहीं बोलते। उस अंजन चोर को इतना सिद्धांत था, कौन देव शास्त्र गुरु थे वहां? राइट, मतलब सुनकर के वैराग्य हो गया, और वाह। इसलिए वर्तमान योग बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मतलब चारों अन्यों में भी वर्तमान योग की अपेक्षा ये सम्यक दर्शन हुआ कि वैराग्य हो गया। दृष्टांत से दृढ़ता आ जाती है, और क्या है ठीक ठीक। कि जो चीज उनके जीवन में घटी वो हमारे जीवन में घट सकती या है। रविंद्र पिंजरकर जी। नमस्ते गुरुदेव। ये अशुद्ध निश्चय है और ये व्यवहार नहीं, इसमें क्या फर्क है? दोनों में क्या फर्क करेंगे हम? इसमें भी अशुद्धता का कथन होता है पर के अपेक्षा, और इसमें भी पर के अपेक्षा अशुद्धता का कथन होता है। तो ये दोनों में क्या फर्क करेंगे? कैसा हम डिफरेंस समझेंगे इसमें? अभी आपका प्रश्न मुझे समझ में नहीं आ रहा, अभी प्रश्न का। अभी गुरुदेव क्या, वो थोड़ा सा हमारा सुनन शक्ति भी थोड़ा सा वो है, और आवाज भी कम आ रहा है। अशुद्ध निश्चय न और अशुद्ध यह, निश्चय है। हाँ, अशुद्ध निश्चय न और उपचरित या अनुपचरित सद्भुत व्यवहार न, ये दोनों में कैसा डिफरेंस करेंगे, ऐसा फर्क करेंगे हम? इसको कैसा समझेंगे? अशुद्ध निश्चय न और उपचरित या अनुपचरित सद्भुत व्यवहार न। ये दृष्टांत से यदि हम समझ लें तो फिर कभी भटकेंगे नहीं। हम लोगों के पास दृष्टांतों का भाव होता है, इसलिए हम लोग पुनः पुनः वहीं वहीं पहुंच जाते हैं। गुरुदेव, अशुद्ध निश्चय नहीं को व्यवहार नहीं तो कहा ही कहा है। हाँ, ठीक है। मतलब अशुद्ध निश्चय नहीं को व्यवहार नहीं कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुद्ध में जाकर के पुनः अशुद्ध में आ जाते हैं, हाँ और अशुद्ध निश्चय हो जाता है। जी। फिर उसे हम व्यवहार में इसलिए कहते हैं कि व्यवहार में वो सोना ही है भाई।
पीतल तो बन नहीं जाएगा। हम्म। मेरे ख्याल से रविंद्र जी निश्चय नय की जब चर्चा करते हैं तो निश्चय नय के सारे जितने भेद बनते हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं, और उसमें से एक भेद जो व्यवहार नय के साथ में लगा हुआ है, अशुद्ध निश्चय नय को ही व्यवहार नय करके फिर व्यवहार नय में उपचार अनुपचार सद्भुत हाँ असद्भुत इस प्रकार से उन्होंने और भेद कर दिए उसके। इस प्रकार से इसको अच्छा। समझ सकते हैं। हाँ, और एक देश शुद्ध निश्चय ने कहा सम्यक भी आत्मा, ये एक देश शुद्ध निश्चय है, कब अपन कथन बोल सकते हैं इसको, हाँ, सम्यक भी आत्मा उसमें एक उसमें देखो हम बताए, जिसने व्यवहार में स्वर्ण पाषाण में शुद्ध सोने का श्रद्धान कर लिया। हम्म। क्या? हम्म। स्वर्ण पाषाण में सोने का श्रद्धान कर लिया, अभी मिला नहीं उसे। तो इस प्रकार से भव्य अनादि मिथ्या दृष्टि जीव ये भी तो एक देश शुद्ध हो जाएगा, बिल्कुल है। हाँ भव्य है इसलिए आगे चल हाँ, करके तो वो सिद्ध बनेगा ही बनेगा। तो इसीलिए भव्य है। सर्वे जीवापादेया कह दिया ना हाँ उनने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सर्व जीवों की चर्चा करिए वहां पर, बिल्कुल सही बात है। हम्म। रविंद्र जी, हाँ एक देश में तो सारे के सारे जितने भी आगे चल करके सिद्ध बनने वाले हैं वो तो सारे आ जाएंगे एक देश में। इसलिए सब सिद्धे कहा है उन्होंने, क्योंकि शुद्ध सिद्ध नहीं कहा। एक देश से ही जो है, एक देश से ही परम शुद्ध बनने वाले हैं। हाँ हाँ, और शुद्ध अशुद्ध अलग चीज है। हम्म। गुरुदेव शुद्ध निश्चय ने का एक आध उदाहरण दे सकते हैं क्या? जी आपने जब उदाहरण दिए हैं, दृष्टांत जो दिए हैं, उसमें परम शुद्ध निश्चय ने के लिए 24 कैरेट का जो बिस्किट है वो बता हाँ। दिया। एक बस बस देश बस। शुद्ध को आपने स्वर्ण पाषाण कह दिया, और हाँ, अशुद्ध निश्चय ने को आपने स्वर्ण आभूषण कह दिया। तो वैसे शुद्ध निश्चय ने को एक आध उदाहरण दे सकते हैं आप, दृष्टांत शुद्ध निश्चय ने का? वही तो भूतार्थ है, अनुभव में आ रहा है, वही है ना। तो भूतार्थ को हम लोग सीधे सीधे शुद्ध निश्चय ने कह देंगे। हाँ, जिसने शुद्ध, देख तो दूसरे की दुकान पर रखा था, एक व्यक्ति ने शुद्ध बिस्कुट को आपने खरीद करके रख लिया अपने पास। मतलब शुद्ध निश्चय ने काल निमित्तक कह जाएगा। हाँ, तो दूसरे की दुकान पर रखा हुआ शुद्ध बिस्कुट जो है वो तेरा थोड़ी हो गया, कीमत चुका उसकी। अच्छा, तो ये मतलब शुद्ध निश्चय ने जो है वो स्व की अपेक्षा वर्णन करेगा, हाँ पर की अपेक्षा नहीं। हाँ, और स्व की अपेक्षा है इसलिए भूतार्थ, और वो वर्तमान की अपेक्षा से करेगा। बस बस। भूतार्थ अभूतार्थ जो है, इसका अर्थ जो है प्रवचन सार की जो एक भास्कर नंदी की टीका है उसमें आया है कि भूतार्थ यानी वर्तमान, और अभूतार्थ माने भविष्य और भूत। अतीत अनागत, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि परम शुद्ध निश्चय नय में वो मेरा है कि दूसरा है इसकी अपेक्षा नहीं है, किंतु शुद्ध निश्चय हाँ, नय में स्व और पर की अपेक्षा है, स्व की अपेक्षा है वहां पर। ठीक। अब तू दूसरे के सिद्ध भगवान को तू अपने अंदर कह दिया कि मेरे सिद्ध भगवान हो गए, मैं सिद्ध भगवान। ऐसा नहीं है, कीमत चुका पहले। जी। रविंद्र जी, क्लियर है ये आपको? हाँ ठीक है। मतलब सब लोगों के लिए मैं अगर गुरुदेव देखिए सही है कि मैं जो कह रहा हूं, परम शुद्ध निश्चय नहीं जो है वो शुद्ध 24 कैरेट बिस्किट है, किंतु वो किसका है अभी है कि नहीं है वो उसकी चर्चा नहीं है। किंतु शुद्ध हाँ निश्चय नहीं में मेरा 24 कैरेट अभी मेरे सामने है, वो हो हाँ, जाएगी। उसके बाद में एक देश शुद्ध जो है वो स्वर्ण पाषाण होगा, क्योंकि स्वर्ण पाषाण से ही परम शुद्ध जब बन जाएंगे। और जो शुद्ध अशुभ निश्चय नहीं जो है वो स्वर्ण आभूषण है, जो शुद्ध था वो अब अशुद्ध बन गया है। बस बस। इस प्रकार से चार आ जाएंगे। चलिए और आगे प्रश्न ले लेते हैं। रूबी दीदी, आपका प्रश्न जल्दी से। नमस्ते महाराज जी। वंदना भैया जी, मैं ना ये जानना चाह रही थी, ये भी शुद्ध निश्चय नय की बात चल रही थी। तो हम्म। इसमें जैसे हम कोई चीज कुछ गलती कर रहे हैं, या कोई कोई चीज हम मतलब किसी भी उलझन में फंसे हैं या कुछ भी है ना। और उसमें हमें जैसे दोराहे पे हैं हम, बार बार सोच रहे हैं कि इधर जाएं कि इधर जाएं, बार बार हमारा सब कॉन्शियस हमें कुछ बता रहा होता है कि ये करना ज्यादा अच्छा रहेगा। मान लीजिए हम
दूसरा एक रास्ता पकड़ रहे हैं, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस हमें बता रहा है कि देखो इधर जाओगे तो ये प्रॉब्लम आएगी, है ना। और हम कहते हैं अच्छा चलो ठीक है इधर नहीं जाते, हम इधर जाते, तो वो सबकॉन्शियस ही हमें बता रहा है कि इधर जाओगे तो ये दिक्कत आएगी। दोनों चीज बता रहा है वो हमें। फिर वो हमारे को हम उसको डीपली अगर मतलब थोड़ा सा सोचते हैं करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ज्यादा प्रॉब्लम किस तरफ आने वाली है ना, ज्यादा परेशानी हमें किस तरफ आने वाली है, तो हम ये चीज समझते हैं। तो क्या वो हमारा शुद्ध निश्चय नहीं नहीं हुआ जो हमें नहीं सही नहीं मार्ग नहीं दिखा रहा है? नहीं, ऐसी ऐसी चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि आप जो अपने सोच की चर्चा कर रही हो वो सोच गलत भी हो सकती है। भले मेरा आत्म, क्योंकि मैं रागी हूँ, मैं रागी दोषी हूँ, तो मेरा राग हम्म द्वेष मुझे जो अनुकूल है उसको ही तो ज्यादा उसकी तरफ लेके जाएगा। उसकी चर्चा यहाँ नहीं चल रही, यहाँ पर चर्चा जो चल रही है अभेद भेद, भूतार्थ मतलब वर्तमान में है कि नहीं है, और जो मेरा है क्या पर की अपेक्षा से वर्णन कर रहे हो, ये सारा इसमें दे रहे हैं। गुरुदेव कुछ कह रहे हैं, गुरुदेव आप कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, इन जीवादी तत्वों को 4 प्रकार से न्यास किया जाता है। हम्म नाम मात्र से 4 रास्ते हैं। हम्म। एक स्थापना नाम से 4 रास्ते हैं, एक ठीक है। द्रव्य रूप से 4 रास्ते हैं, और हम्म एक भाव रूप से। तो जहां पर 4 रास्तों से आप जा नहीं सकते, आपका लक्ष्य तो एक ही रास्ते पर है। तो जी। नाम, स्थापना और द्रव्य ये निषेध रूप है कि नाम मात्र का रास्ता मत पकड़ लेना, स्थापना का मत पकड़ना, द्रव्य का मत पकड़ना। जो भाव रूप है वही तत्व है। 3 समझाने के लिए है और भाव समझने के लिए। नाम, स्थापना, द्रव्य ये हम्म समझाने के लिए है और तत्व समझने के लिए है। आप जो चौराहे की बात कर रहे हैं, तो ऐसे संसार में कोई चौराहे नहीं है जहां पर इंडिकेटर ना लिखा हो, पहली बात। हम्म हम्म दूसरी बात, कभी ऐसी अवस्था आ भी जाए, हम हम्म आप लोगों को अपने जीवन के अनुभव से बात बताते हैं। हम्म तो जब कभी जंगल के रास्ते आदि में भी कहीं भटकन हो जाए, तो हम्म उस रास्ते को पकड़ लेना जिस रास्ते में बकरी की मेंगनी डली हो, या गाय का गोबर पड़ा हो, या जानवरों के, गाय के या बकरी के पैरों के चिन्ह जा रहे हो, हम्म। उस रास्ते को पकड़ लेना। ये जो हम समझना चाह, जो मैं बोल रही थी ना महाराज जी, जैसे मैं नहीं नहीं, समझना इसीलिए चाह रही मैंने हूँ आपको मैं जो ये। बता दिया था रूबी दीदी पहले, कि आप यहाँ पर ये हाँ चर्चा अलग है और वहां पर आप जो चर्चा चल रही है वो सम्यक मिथ्यात्व की आ ये जाएगी, आपके, जिसके ऊपर हम वो और ठीक आगे ठीक चर्चा है, पर करेंगे। इसमें भी आपको ये बता दिया मार्ग कि हाँ कहीं नहीं, आप भटकन गुरुदेव हो जो, जाए तो जहां ज्यादा चिन्ह दिख रहे हैं पैर के, उस रास्ते को पकड़ लेना। हाँ, क्योंकि वो मुख्यतः से लक्षण की अपेक्षा से वहां पर कह रहे हैं। और नाम द्रव्य जैसे 4 रास्ता लिखा हुआ शब्द, अगर शब्द लिखा है 4 रास्ता, तो वो शब्द लिखने में आपकी नोटबुक में लिखा है 4 रास्ता, तो 4 रास्ता वो नोटबुक में लिखा है, उसके ऊपर थोड़ी चल सकते, तो वो तो नाम हो गया सिर्फ। अब स्थापना, जैसे खिलौने में बच्चे जो रेलगाड़ी का ट्रैक बनाते हैं, जो खिलौने में ट्रैक्स बनाते हैं, उसमें वो भी तो रास्ता है। अब वो रास्ते पर थोड़ी चल सकते हो, तो स्थापना की अपेक्षा हो गया। द्रव्य मतलब अभी मान लीजिए कि बस कंकड़ पत्थर लगा करके रास्ता बनाने की प्रक्रिया चल रही है, आगे चल करके रास्ता बनने वाला है, ऐसे रास्ते पर भी आप नहीं चल सकते, वो द्रव्य की अपेक्षा रास्ता है। और भाव मतलब अभी जो साक्षात रास्ता बना है, जो आपके चलने के लायक है, उसी को लेना चाहिए, ऐसे गुरुदेव कह रहे हैं। किंतु ये चर्चा जो है, ये निक्षेप की कथन करने की चर्चा यहाँ पर मुख्यता से चल रही है। आज हम इतना अच्छा ही रखते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कल वापस। ठीक है, सबसे पहले आप ही की चर्चा से कर लेंगे। अ, आज इतना ही रखते हैं। और प्रोफेसर साहब, श्याम जी, आपका भी कल प्रश्न पहले रखेंगे और उसके पश्चात आगे बढ़ेंगे। आचार्य भगवान विराजमान हो चुके हैं, तो आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदना इच्छा कर करते हुए यही प्रसमापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। इस विषय को कल फिर हम मुनिराज के मुखारविंद से आगे बढ़ाएंगे।